अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम प्रैक्टिस की बात करेंगे। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट बट समटाइम्स इट कैन मेक यू इम्परफेक्ट टू, इट कैन मेक यू सक्सेसफुल बट समटाइम्स इट कैन मेक यू टेरेबल एंड मिजरेबल टू, तो गलत ना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और वीडियो आखिर तक देखिएगा और अपनी कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स, जब हम किसी प्रोजेक्ट पर मुसलसल काम कर रहे होते हैं, किसी हैबिट या स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं एंड वी बिकम बेटर एट इट। हम इस काम में मास्टर हो जाते हैं। वो काम हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है, आप क्या प्रैक्टिस करना चाहते हैं? आप किस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं? और क्या ये मेहनत आपको फायदा दे रही है या काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है? अगर हम इस इशू पर मजीद गौर करें तो मालूम होगा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दो पैरेलल स्ट्रीम साथ साथ चल रही होती, पॉजिटिव और नेगेटिव। और गैर इरादी तौर पर हम बहुत सारी ऐसी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी पर डायरेक्टली असरअंदाज हो रही होती हैं, और यूं गैर महसूस तौर पर हमारी पर्सनैलिटी का वही एक पहलू ज्यादा नुमाया और मजबूत हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। लोगों की शख्सियत के पहलू हम हर रोज मुख्तलिफ जगहों पर इनकाउंटर या ऑब्जर्व करते हैं और बाज औकात इस पर हैरत का इजहार भी करते हैं कि हमारे माशरे में रवैयों और मिजाज का यह उतार चढ़ाव आखिर क्यों कर है। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, नफ्सियाती एतबार से ये बात हतमी है कि हम वही बनेंगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम एक खुशगवार और पॉजिटिव शख्सियत के तौर पर जाने जाएं, तो फिर इरादी तौर पर हमें बाकायदा एक मिशन के तौर पर अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस और जॉय को प्रैक्टिस करना चाहिए। जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं, चाहे वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, कोई नई जुबान सीखें या कोई हैबिट डेवलप करें, तमाम सूरतों में हमारे ब्रेन में एक फैटी सब्सटेंस होता है जिसे माइलिन कहा जाता है। ये सब्सटेंस दूसरे कामों के साथ साथ इंफॉर्मेशन को न्यूरल पाथवेज तक पहुंचाने का काम भी करता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो माइलिन कोटिंग थिक होती जाती है, जिससे इंफॉर्मेशन मजीद इफेक्टिवली ट्रांसफर होती है। इस तरह हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए सुपर हाईवेज बिल्ड कर लेते हैं, नए न्यूरॉन्स को बिल्ड करते हैं। इस प्रोसेस को कॉर्टिकल थिकनिंग कहा जाता है। व्यूअर्स, हम इस जिंदगी को लम्हा बलम्हा जी रहे हैं और हर लम्हे में हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आइए अपने आप से सवाल करते हैं, हम हर लम्हे में क्या जी रहे हैं? क्या हम शुक्र कर रहे हैं या हम हर लम्हे शिकवे कर रहे हैं? क्या हम जॉय प्रैक्टिस कर रहे हैं या हम सौरो प्रैक्टिस कर रहे हैं? अब जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसमें एक्सपर्ट बन रहे हैं। अगर हम एंगर प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन करें आप हर चीज पर और हर इंसान पर और हर सिचुएशन पर नाराज होंगे। अनफॉर्चुनेटली हम अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको हर किस्म की तकरीब में नाराज होकर जाने की आदत हो जाती है कि वो इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता लगता कि वो क्यों नाराज हो रहे हैं। ये जिंदगी अल्लाह की तरफ से तोहफा दी गई है। आइए इसे चेरिश करें और खुश होकर जिएं। आइए अपनी सुबह का आगाज एक शुक्र और पॉजिटिव एटीट्यूड से करें। आंखें खोलें और शुक्र अदा करें कि हम खूबसूरत रंगों को देख सकते हैं, और चाहे हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों से जितने भी शिकवे हों, वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आइए एक एक्सरसाइज करें जो एक्सपर्ट्स भी बताते हैं। शुरू में हो सकता है आपको अजीब महसूस हो, लेकिन ये आपके अंदर एक तब्दीली लेकर आएगा। अपने दिल पर हाथ रखें और अपने आप को बताएं कि आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं। आपके इर्द गिर्द के लोग आपके लिए अहम हैं। आप इस जिंदगी की कदर करते हैं, या ये कि आप आज के दिन को पॉजिटिव थॉट्स के साथ गुजारेंगे, या ये कि आपने सबको माफ किया। और हर रोज इसको रिपीट कीजिए। यकीन करें रिजल्ट्स हैरानकुन होंगे। आखिर में सूरह इब्राहिम की एक आयत, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।